वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए योगी की सरकार में कॉरिडोर बना, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुगम हो गए। अब दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो साथ साथ काशी रेलवे स्टेशन के नए मॉडल के काम ने भी रफ्तार पकड़ ली। लेकिन इस रफ्तार ने काशी के कुछ भाईजान को परेशान कर दिया। वजह है बुलडोजर। योगी के 5 पहलवानों ने सरकारी जमीन पर बनी 200 साल से कब्जा जमाए एक मस्जिद को रातों रात वहां से गायब कर दिया। और जानते हैं इसमें कितना समय लगा? मात्र 22 मिनट। मस्जिद की तो बात छोड़िए, मस्जिद का कोई अवशेष भी नहीं है। क्या कहें कि सरकार जो है क्या करना चाहती है, क्या होने वाला है, ये तो अल्लाह जाने। मैं तो क्या बताऊं कि मेरी शहादत हो जाए, मर जाए, वो बेहतर है, ये ना बेहतर है जो हम देख रहे हैं। भाईजान मरने की बात कर रहे हैं, भाईजान शहादत को तैयार हैं, भाईजान वजूद का सवाल उठाने लगे, क्योंकि बीती रात 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 बुलडोजरों ने ब्रेक सीधे वाराणसी के रात घाट इलाके में लगाई, ठीक अजगैब शहीद मस्जिद के सामने। 5 बुलडोजर यहां आधी रात 12 बजे पहुंच गए और 22 मिनट के अंदर 42 फीट ऊंची 200 साल पुरानी अवैध मस्जिद को गायब कर दी। 200 साल पुरानी मस्जिद है और उसी को लेकर यहाँ पर ये तोड़फोड़ हुई है। तमाम यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो यहाँ नमाज अदा करते थे, लेकिन अब चूंकि इसको बुलडोजर से ढहा दिया गया तो अब यहाँ पर पूरा कैंपस खाली हो चुका है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रीन पर्दे लगा दिए गए हैं। भीतर आप देखेंगे तो मजदूर यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती है। जो अवैध मस्जिद 200 साल से सरकारी जमीन कब्जाए खड़ी थी, उसे योगी प्रशासन के बुलडोजर को हटाने में 1320 सेकंड लगे। रात के अंधेरे में 5 बुलडोजर ने फुर्ती से अपना काम शुरू किया और 23वें मिनट में काम खत्म कर वापसी भी कर। सुबह आसपास के मियां भाई नमाज पढ़ने पहुंचे तो उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। अवैध मस्जिद की जगह सिर्फ हरा जालीदार कपड़ा लटका मिला। रात को मस्जिद छोड़कर गए थे, सुबह उसका नामो निशान तक नहीं था। वहां कुछ बचा था तो समतल जमीन जो 200 साल पहले हुआ करती थी। यहां तक कि मस्जिद का मलबा तक नहीं मिला। ये देख मियां भाई ने योगी प्रशासन के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमारी सरकार है, हम आपका खैर मकदम करते हैं, लेकिन 2 बजे रात को लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये अफसोस की बात है। हम क्या कहना चाहेंगे साहब, हमारा तो कोई दिमाग नहीं। घर से निकले तो थे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन जब वहां मस्जिद नहीं मिली तो अतिक्रमण करने वाले भाईजान सरकार को लीगल इल्लीगल का पाठ पढ़ाने लगे। मलबा भी गायब है। अगर लीगल तरीके से तोड़ते तो कोई डर नहीं थी ना, वो तो दिन में करते, आधी रात को तो करते नहीं। अब हम लोगों का जो है क्या, हम लोगों का वजूद मिटाना चाह रहा है। हम लोगों का जो सारा जो है जितना भी है धर्म स्थल, मस्जिद, मदरसा, ये दिल रो रहा है, खुदा का गवाह है, क्या समझाओ अब क्या होगा ये अल्लाह जाने। जिस जमीन पर 2 सदियों से मियां भाई मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण करके बैठे थे, वो जमीन काशी रेलवे स्टेशन का हिस्सा है। इसका खुलासा तब हुआ जब 2024 में काशी मॉडल रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट आया। इसके तहत जमीन की पैमाइश कराई गई तो मस्जिद के अवैध होने का पता चला। इसके बाद रेलवे ने बाकायदा मस्जिद के मुतव्वली से जमीन खाली करवाने को कहा, लेकिन मुतव्वली ने जमीन खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन फैसला रेलवे के पक्ष में आया। रेलवे की जीत और मस्जिद मुतव्वली की हार के बाद नोटिस थमाए गए। इसके बावजूद जब रेलवे की जमीन खाली नहीं हुई तो आधी रात बुलडोजर आए। वैसे जो लोग अवैध मस्जिद के लिए रोना रो रहे हैं वो शायद भूल गए कि यहाँ एक हनुमान मंदिर भी था, वो भी प्रशासन की नजरों में अवैध था, तो बुलडोजर ने उसे भी हटाने में देर नहीं की। स्थानीय हिंदुओं के मुताबिक जमीन हथियाने के लिए यहाँ धीरे धीरे अवैध कब्जे को पक्का किया गया था। पहले छोटी मजार थी, बाद में उस जगह को कब्जा कर 42 फीट ऊंची मस्जिद खड़ी कर दी। मजार बाबा की मजार थी, वो पेड़ के नीचे मजार थी, वहीं लोग पूजा वूजा करते थे। अब धीरे धीरे लोग अपना मस्जिद बनाना चालू किया, चालू हुआ है।
वैसे योगी का बुलडोजर जब चैन से काम करना चाहता है, उसे डिस्टरबेंस पसंद नहीं। इसीलिए अब अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने के लिए योगी का बुलडोजर आधी रात को ही निकलना पसंद करता है। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी।